नमस्कार साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम सब ज्योग्राफी के एक मॉक टेस्ट को लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं आप लोगों के समक्ष। और साथियों, आप सब का इसी तरह से प्रेम से बना रहे और आप सब वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। अब जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, फिर लाइव स्टार्ट करेंगे हम सब, फिर लाइव क्लास चलेगा हम लोगों का। साथियों, तो अभी थोड़ा सा कुछ समय है, उसमें आप लोग का परिश्रम थोड़ा सा और एक बार जोड़ लगाना है आप लोगों को। चलिए साथियों, देर न करते हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम बात करते हैं साथियों। आज देखिए पहला प्रश्न, देखिए हम लोग का क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है साथियों, आपके पहला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर है। और पहला प्रश्न कहता है साथियों कि चक्रवात में पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में होती है। चक्रवात के समय, साइक्लोन के समय जो विंड का डायरेक्शन होता है वह उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होती है। कैसी होती है वो बताया गया है। ए ऑप्शन है घड़ी के सुई के अनुरूप, बी ऑप्शन है घड़ी के सुई के विपरीत, सी ऑप्शन है साथियों दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर होगा साथियों? जल्दी से जल्दी इसके आंसर को बताएं। चक्रवात में पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में होती है। जल्दी से कमेंट करें आंसर, क्या इसका आंसर होगा साथियों? आपको पता होगा कि प्रति चक्रवात होता है, जो एंटी साइक्लोन होता है, एंटी साइक्लोन में पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के अनुरूप, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के विपरीत होता है। एंटी साइक्लोन में, प्रति चक्रवात में, जबकि आपको पूछा गया चक्रवात के बारे में, चक्रवात बताना है, तो चक्रवात में क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा साथियों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चक्रवात के समय पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप होता है। समझ गए? इस बात को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था यह। साथियों देखिए अगला प्रश्न, देखिए आपकी स्क्रीन पर यह रहा। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से अगले क्वेश्चन को देखें। मिसिसिपी नदी किस नदी से मिलकर विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र का निर्माण करती है? मिसिसिपी नदी की बात कर रही है साथियों, कि मिसिसिपी नदी जो है किस नदी से मिलकर विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र का निर्माण करती है। तो सबसे पहले तो यही चर्चा कर लिया जाए कि मिसिसिपी नदी बहती कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट में बहती है। तो यह नदी साथियों उत्तरी अमेरिका, नॉर्थर्न अमेरिका में बहती है और यूएसए में बहती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। मिसिसिपी नदी किस नदी से मिलकर विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र का निर्माण करती है साथियों? तो ए है मिसौरी नदी, बी यूकान नदी, सी ह्यूरन नदी, डी इरी। ये चार ऑप्शन है साथियों। जल्दी से जल्दी इसके आंसर को आप सब बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। साथियों इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करें साथियों, कमेंट बॉक्स में, कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों यहाँ पर, लेकिन ध्यान देना है आपको, यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं पूछ रहा, यहाँ पर विश्व की अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी नहीं पूछ रहा, क्योंकि लंबी नदी विश्व की नील नदी है जो विक्टोरिया झील से निकलती है, और विश्व का सबसे बड़ा अपवाह की दृष्टि से नदी अमेजॉन नदी है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र का निर्माण करती है मिसिसिपी नदी किस नदी से मिलकर। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ए, मिसौरी नदी से मिलकर। इसीलिए दोनों को जोड़कर भी कहा जाता है मिसिसिपी मिसौरी नदी भी कहते हैं इसे। समझ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर देखिए रहा। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और क्या कह रहा है तो ध्यान से देखें। ग्रेट लेक्स का क्षेत्रफल के अनुसार सही क्रम क्या है? आप जानते हैं कि यूएसए और कनाडा के बीच में 5 झील हैं, 5 लेक्स हैं। उन्हीं 5 झीलों को ग्रेट लेक्स कहा जाता है। तो उनका क्षेत्रफल के अनुसार उन झीलों का क्रम बताना है आपको कि कौन सा क्रम सही है साथियों, क्योंकि यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन बने हैं इस टॉपिक से, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बनाया हूँ।
ग्रेट लेक्स का क्षेत्रफल के अनुसार सही क्रम है? ए कह रहा है कि सुपीरियर, उसके बाद ह्यूरन, उसके बाद ओंटेरियो, उसके बाद ईरी, उसके बाद मिशिगन। बी कहता है ओंटेरियो, ईरी, ह्यूरन, सुपीरियर और मिशिगन। और सी कहता है सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो। डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर जल्दी से आप सब लोग बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी में से क्या होगा साथियों? जल्दी से इसके ऑप्शन को आप लोग बताएं, इसका ऑप्शन क्या होगा। तो चलिए इसके आंसर बहुत सारे लोग बता चुके होंगे। अब मैं इसके आंसर को बताता हूं साथियों कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सही क्रम क्या है। क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जा रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार ग्रेट लेक्स जो है आपके क्वेश्चन, ग्रेट लेक्स का क्षेत्रफल के अनुसार सही क्रम है। सही क्रम क्या है साथियों? तो सही क्रम इसका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा साथियों। ये जो क्रम है ना, सुपीरियर सबसे बड़ा क्षेत्रफल में बड़ा है, फिर ह्यूरन है, फिर मिशिगन है, फिर ईरी है, फिर ओंटारियो है। समझ गए? इसी तरीके से आप इसे याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। ए देखिए साथियों, अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए यह रहा। चौथा प्रश्न कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। तो विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ पे है साथियों? ए आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपके सामने। ए न्यूयॉर्क, दूसरा बी है शिकागो, सी है फ्लोरिडा और डी है टेक्सास। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर, यह क्वेश्चन बन चुका है, बीए वगैरह में बन चुका है। तो विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर जो है साथियों, यह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो है विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है साथियों। समझ गए? अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर देखिए साथियों, ये रहा। तो पांचवा प्रश्न क्या कहता है, जरा ध्यान से इसे देखेंगे हम सब। तो पांचवा प्रश्न कहता है कि अफ्रीका की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं आप लोगों के समक्ष। ये पांचवा प्रश्न कहता है कि अफ्रीका की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? 2 बार काटती है भाई। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, सब तो काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन काल्पनिक रेखाओं को काटती हैं, घूम जाती हैं नदियां। जैसे इस तरह से, जैसे मान लीजिए कोई एक रेखा है, या मान लीजिए 0 डिग्री रेखा हुआ आपका, 0 डिग्री रेखा है। तो अब यहाँ पर 0 डिग्री रेखा है, तो क्या होता है, 0 डिग्री रेखा है मान लीजिए। तो अब नदी क्या करती, नदी ऐसे 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 नदियाँ काट देती हैं। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि 2 बार काटती हैं, 3 बार काटती हैं, तो वैसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अफ्रीका की कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो ए ऑप्शन जायरे या कांगो नदी, बी ऑरेंज नदी, सी बोल्गा नदी और डी जुबा नदी साथियों। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में आप सब लोग कि इसका आंसर क्या होगा साथियों। जल्द कमेंट करें आप सब लोग कि इसका आंसर क्या होगा आप लोगों के अनुसार। इसका आंसर हो जाएगा साथियों, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत जल्दी कमेंट करें। छोटा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न नहीं है, इसलिए जल्दी से आप लोग आंसर इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ए जायरे या कांगो नदी, या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। याद रहेगा? चलिए अगला प्रश्न की ओर रुख करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है साथियों, जो छठा प्रश्न है हम लोगों का, छठा प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से हम लोग देखेंगे कि छठा प्रश्न क्या कहता है साथियों। तो छठा प्रश्न देखिए स्क्रीन पर हमारा यह है, यह कहता है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका की कौन सी नदी ऐसी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है साथियों? जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, अफ्रीका की कौन सी ऐसी नदी है? और जो हिंद महासागर में भी गिरती है। अफ्रीका की कौन सी नदी जो मकर रेखा को काटती है और हिंद महासागर में गिरती है? ए ऑप्शन है सेनेगल नदी, बी ऑप्शन है साथियों, बी ऑप्शन क्या है, आप ध्यान दे रहे होंगे कि बी ऑप्शन क्या है। तो बी ऑप्शन कह रहा है आपका, बी ऑप्शन क्या कह रहा है साथियों, ध्यान देंगे। ए कह रहा है अफ्रीका, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को काटती है और हिंद महासागर में गिरती है? ए है सेनेगल नदी, बी है लिम्पोपो नदी, सी है कसाई नदी और डी है नील नदी। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका आंसर क्या होगा साथियों? जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, मैं बताऊं, मकर रेखा को काटती है जो नदी, उसके बारे में बताना है।
तो मकर रेखा को काटने वाली जो नदी है साथियों वह है लिम्पोपो नदी। कौन है? लिम्पोपो नदी। वैसे ही भारत की माही नदी है जो कर्क रेखा को काटती है। भारत की माही नदी है जो कर्क रेखा को काटती है साथियों। किसे काटती है? कर्क रेखा को काटती है। अगला क्वेश्चन 7वां प्रश्न है, यूरोप के किस नदी को कोयला नदी कहा जाता है? कोयला नदी। ए है राइन, बी रोन, सी डेन्यूब नदी और डी पो नदी। राइन नदी, रोन नदी, डेन्यूब नदी, पो नदी, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 नदी के नाम हैं। और किस यूरोप के किस चारों यूरोप की नदियां हैं? तो यूरोप के किस नदी को कोयला नदी कहा जाता है? ये टिक लगाना है कि यूरोप की किस नदी को कोयला नदी कहा जाता है। 7वां प्रश्न का आंसर होगा साथियों, 7वां प्रश्न कहता है यूरोप के किस नदी को कोयला नदी कहा जाता है। साथियों यदि एक क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा साथियों ए। क्या हो जाएगा? ए। राइन नदी को यूरोप की कोयला नदी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है साथियों कि डेन्यूब नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? ये भी यूरोप की नदी है। डेन्यूब नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? 5, 6, 7, 8। जल्दी से जल्दी बताएं आंसर इसका। 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? बहुत छोटा प्रश्न है, 2 सेकंड में इसका आंसर बताया जा सकता है जिन्हें पता होगा। डेन्यूब नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा 8 देशों से होकर गुजरती है। विश्व का एकमात्र ऐसी नदी यही यूरोप की डेन्यूब नदी है जो विश्व के इतने देशों से होकर गुजरती है। एकमात्र ऐसी नदी डेन्यूब नदी है विश्व में। चलिए अगले प्रश्न की ओर करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि विश्व के किस देश में जैतून का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जैतून का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है? ए जाम्बिया, बी इटली, सी डेनमार्क और डी बेल्जियम। देखिए ये भी याद करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है कि वे केवल इंडिया के स्टेट में ही उत्पादक राज्यों का, फसलों के उत्पादक राज्यों का नाम याद रखते हैं लेकिन विश्व में भूल जाते हैं, विश्व पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वो भी महत्वपूर्ण है। तो विश्व के किस देश में जैतून का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ए जाम्बिया में होता है, बी इटली में होता है, सी डेनमार्क में होता है, डी बेल्जियम में होता है। ये आपके पास ऑप्शन है 4 और आंसर लगाना है आपको तुरंत। इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा बी इटली। इटली को जैतून का उत्पादन सर्वाधिक होता है इटली में। समझ गए? चलिए आज का अंतिम प्रश्न और 10वां प्रश्न, म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है साथियों? शीतांग नदी को ए ऑप्शन, बी ऑप्शन चिंदविन नदी को, सी ऑप्शन साल्वी नदी को और डी ऑप्शन इरावदी नदी को। ये 4 ऑप्शन है। जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करें आप सब। इसका आंसर क्या होगा? म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है साथियों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मैं अब बता देता हूं, बहुत लोग बता दिए होंगे इसके आंसर को। म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों डी इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। ये रहे आज के 10 प्रश्न। ये क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण थे कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा और लोगों तक भी भेजिएगा जिससे कि और लोग तक वीडियो पहुंच सके। और साथियों आप सब इसी तरह से अपना स्नेह प्यार देते रहें। और थोड़ा सा एक बार और जोड़ लगाना है, जिससे कि इस बार जोड़ लगा देंगे अगर यदि सारे लोग, तो सब्सक्राइबर 1000 से पार चले जाएंगे तो लाइव क्लास चलने की संभावना हम लोगों का पुख्ता हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप सब सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जितने भी लोग हैं वे सब लोग लाइक ज़रूर कर देंगे साथियों, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। यदि नए हैं नए लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वे सब्सक्राइब जरूर करेंगे साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।